हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा को खास महत्व माना गया है। अश्विन मास की इस पूर्णिमा को कोजगारी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी से कई रोगों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। अन्य पूर्णिमा की तरह इस शरद पूर्णिमा के दिन भी व्रत उपवास किया जाता है और व्रत के दौरान कथा पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के अधूरा होता है। नमस्कार, मैं स्वाति आपके अपने चैनल इंडियन माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको शरद पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, जिनकी धर्म कर्म में काफ़ी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते वे दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। वहीं छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुईं, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंच गई और उनसे बोली, हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिसके कारण मैं इतने समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपया कर मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बताएं। मैं सदा इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्व शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और बताया कि इस व्रत के पुण्य फल से ही उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया और इसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, यह संतान भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाई। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन इस बार इसे लगा कि शायद उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पाटे पर चादर से ढककर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को घर पर बुला लिया। जब बड़ी बहन घर पर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पाटे पर बैठ जाओ। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसके पल्लू से उस शिशु को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देख बड़ी बहन क्रोधित हो गई और गुस्से में बोली, तुम यह मुझसे कैसा पाप करवाने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया है और यह उसका ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श मात्र से ही संतान जीवित हो गई। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला और जब यह खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तब से लोगों की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं। इस व्रत कथा को सुनना मात्र भी बेहद भाग्यशाली माना जाता है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।